कि कानपुर लोकसभा सीट पर अभी तक फिलहाल 3 बजे तक कितना मतदान रिकॉर्ड हुआ है? नीरज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नीरज, मैं चाहूंगी कि आप कानपुर में जितना मतदान प्रतिशत अभी तक रिकॉर्ड हुआ है उसको लेकर अपडेट दे दीजिए। 13 लोकसभा सीटों पर सुबह से मतदान जारी है। कानपुर में कितना मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड हुआ है? चलिए ठीक है निशांत, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि बारिश का दौर लगातार जारी है 5 दिनों से, उत्तर गर्मी थी जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। अब क्या बारिश की वजह से मतदान करने बाहर नहीं आए लोग? बहराइच भी ले लीजिए। हेलो घनश्याम, जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि लेकर अभी तक हम देख रहे तो देखिए आज जो सुबह 7 बजे से पूरे देश भर की 10 राज्यों की 13 लोकसभा, माफ कीजिएगा 96 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। और इनमें यदि उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर आज सुबह से वोट डाले जा रहे हैं। अभी हमारे साथ कई क्षेत्रों से संवाददाता जुड़े और उनसे हमने तमाम तरह की चर्चा करने की कोशिश की और चर्चा में यह निकलकर सामने आया कि एक बार फिर से वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, वही पैटर्न रिपीट हो रहा है कि मतदान प्रतिशत अभी भी कम है। चलिए अब और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। कानपुर से संवाददाता नीरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, मैं चाहूंगी कि आप कानपुर में मतदान प्रतिशत जितना हुआ है उसको लेकर सबसे पहले चाहूंगी अपडेट दे दीजिए आप। अच्छा, बताता चलूं कि यहाँ पर मतदान प्रतिशत अभी तक 33.79 हुआ है। सुबह की मतदान प्रतिशत को रफ्तार जो है बढ़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही कानपुर का मौसम लगभग 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, उसको देखते हुए दोपहर में मतदान की रफ्तार थम सी गई है। पिछली बार 2019 में लगभग 52% मतदान हुआ था। लग रहा था कि सुबह की रफ्तार देखते देखते जब 12-1 बजा तो हम लोगों के मतदान प्रतिशत लगभग 34% निकल गया था। तो लग रहा था कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ने वाला है, लेकिन यहाँ कानपुर में टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर है। लग रहा है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, मतदान केंद्र तक नहीं जा रहे हैं। दोपहर में आपको दिखाता चलूं कि मतदान केंद्र है हरजिंदर नगर का। यहाँ पर बूथों पे सन्नाटा छाया हुआ है, इक्का दुक्का लोग ही केवल मतदान करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मौसम शाम को लगभग 4:30-5 बजे ठीक होगा, लोग अपने घरों से निकलेंगे और मतदान प्रतिशत हो सकता है कि ठीक हो। हालांकि प्रशासन के द्वारा मतदान केंद्रों में पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, टेंट लगाए गए हैं और दिव्यांग जनों के लिए यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। जी जी बिल्कुल नीरज, जिस तरह से आपने बताया कि मौसम एक बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा है कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत कम होने की वजह से, पूरा मतदान केंद्र खाली पड़ा है, शांति सी बनी हुई है। लेकिन आज सुबह यह भी खबर आई थी कि कानपुर लोकसभा सीट पर उसके जो संसदीय क्षेत्र आसपास है वहां पर कई ईवीएम और वीवीपैट ने एंड मोमेंट पर दगा दे दिया। तो क्या लगता है, क्या ये भी एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत कम हुआ? क्योंकि अभी तक 13 की 13 लोकसभा सीटों में से कानपुर में सबसे कम मतदान हुआ है। बिल्कुल इसको कहना चाहूंगा कि मतदान प्रतिशत कम होने का कारण जो है कहीं ना कहीं प्रशासन शासन की जो है कमजोरी को देखा जा रहा है। कुछ जगह पे सुबह सुबह 29 ईवीएम मशीनें खराब थी, जिससे देर से मतदान चालू हो पाया। 109 बूथों पर मतदान जो है 7 बजे की बजाय बहुत देर तक थमा रहा और देर से मतदान चालू हुआ है। वहीं पर आपको बताता चलूं कि कुछ जगह पे अपने मुद्दे हैं। हमारे यहाँ बिल्हौर में रोड खराब होने के कारण पूरे गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। वहीं पर बर्रा गांव हमारे यहाँ पड़ता है, बर्रा के क्षेत्र के लोगों ने पानी न आने की समस्या को लेकर विरोध कर दिया है, पूरी तरीके से मतदान का बहिष्कार कर दिया है। उसके बावजूद कुछ बूथों पे पूरे घर के नाम गायब हैं। जो विधानसभा में वोट डाल के आए थे उन परिवार के आधे से ज्यादा लोगों के नाम भी गायब मिले। प्रशासन शासन की इतनी भरपूर कोशिश के बाद भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है कमजोर नजर आ रहा है। उसकी जो मंशाएं हैं वो पूरी होती नजर नहीं आ रही। दिशा जी बिल्कुल, मतदान प्रतिशत कम। जी चलिए ठीक है नीरज, जुड़ने के लिए और शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अब लखनऊ से संवाददाता घनश्याम भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और भी जानकारी उनसे ले लेते हैं। घनश्याम,